हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिप सेलर राघवेंद्र राज। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि रीज्वाइनिंग शिप पे कैसे करते हैं। जैसे आप लोग आ गए साइन अप करके 8-9 महीने 8 या 9 महीने बाद 10 महीने बाद, तो आप लोग रीज्वाइनिंग कैसे करते हैं और किसको कांटेक्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए, आप लोगों को कंपनी कैसे करती है क्या नहीं करती है, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप किस कंपनी में ज्वाइन करते हैं। अब जैसे मैं फ्लीट मैनेजमेंट और एंग्लो ईस्टर्न की बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसका काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है रीज्वाइनिंग का, साइन अप का काफ़ी अच्छी प्रोसीजर है और सिस्टम अच्छा है इनका, इस कंपनियों का, क्योंकि IT कंपनी अच्छी कंपनियों में आते हैं इन लोग, ये सब कंपनियां। तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप शिप से आते हैं और आप लोगों को फिर से ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप लोगों को या आप लोग पहले जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को हर एम्प्लॉय की तरफ से एक एक डिपार्टमेंट से कॉल आता है। जैसे ज्वाइनिंग के लिए किसी और को आएगा, मेडिकल के लिए किसी और का आएगा, शिप रिलेटेड मतलब शिप पे लाइनअप कौन करता है उसका अलग से आएगा। आपको अलग अलग एम्प्लॉई वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उनका कॉल आपको आता है। तो आप उस नंबर को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जब आप लोग शिप से आते हैं, साइन अप करने के बाद फिर से आप लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप लोग ज्वाइनिंग करने के लिए फिर उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने और ज्वाइनिंग से के टाइम आप जब नए नए ज्वाइनिंग में जाते हैं उसकी कंपनी में, जैसे एंग्लो ईस्टर्न में और फ्लीट मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं 2 कंपनी में सेल किया हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये सब। तो फ्लीट मैनेजमेंट और एंग्लो ईस्टर्न जैसे कंपनी में, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट में हांगकांग ID मिलती थी, HK ID, और एंग्लो ईस्टर्न में बॉम ID है। तो इन लोग अपना एक ID मिल जाता है हम लोगों को जब अपना कंपनी में नए नए ज्वाइनिंग करते हैं। तो फिर आप जब उस नंबर पे कॉल करेंगे रीज्वाइनिंग के लिए कि सर मुझे रीज्वाइनिंग करना है, तो आप लोगों को वो ID पूछेगा कि आपका हांगकांग ID क्या है, बॉम ID क्या है। तो वो ID पे आप लोगों को पूरा सिस्टम में कंपनी के पास डिटेल रहता है। उस डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे क्या कब मेडिकल कराना है, कब क्या है। तो लोग सिस्टम में अपने नोट कर लेते हैं कि ये ही इज़ रेडी फॉर ज्वाइनिंग या अर्जेंट ज्वाइनिंग। तो उन लोग बताएगा कि ऐसा ऐसा है, तो 1-2 दिन में आप लोगों को कॉल करके बताएगा कि ये शिप के लिए आप लाइनअप हो और इतने ये आ जाओ, इतने दिन में आप लोग को मेडिकल करना है इस दिन, और आपका फ़्लाइट कब है और कैसे क्या है। ये सब ये एक अच्छी कंपनी का बात बता रहा हूँ। छोटे कंपनी का मुझे पता नहीं, छोटी कंपनी में मैं सेल नहीं किया हूँ, तो मैं फ्लीट मैनेजमेंट और एंग्लो ईस्टर्न का बता रहा हूँ। तो आप जब कॉल करोगे तो वहाँ पे पूरा आपका नोट कर लिया जाएगा कि आप किस डेट को रेडी हो, कौन से डेट के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो कंपनी में। तो उस डेट के हिसाब से उन लोग कॉल करेंगे आपको। मान लीजिए आप लोग को 1-2 हफ्ते में वो ज्वाइनिंग चाहिए, तो 1-2 हफ्ते के लिए उन लोग मतलब एक अप्रॉक्स डेट डाल देंगे कि ये डेट तक ये बंदा रेडी है जाने के लिए और इसको कॉल किया जाएगा। तो वो हर सिस्टम में हर एम्प्लॉय के पास फीड किया जाता है और सेव करके बांट देते हैं, इधर उधर सेंड कर देते हैं। तो एक एम्प्लॉय होगा जो ऑफिस का आदमी होगा, एक आप लोगों को जहाज़ लाइनअप करेगा जो होता है अपना क्रू मैनेजर या वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। तो उन लोग आप लोगों को जहाज़ लाइनअप करके फिर वो चीज़ मेडिकल वालों के लिए भेज दिया जाता है कि ये बंदा रेडी है, इसको इस जहाज़ के लिए लाइनअप किया गया है और मेडिकल करने के लिए बुलाया जाए। तो लोग इसके हिसाब से, डेट के हिसाब से, जब ज्वाइनिंग जहाज़ शेड्यूल पता चल जाता है कि यहाँ से ज्वाइनिंग करवाना है, तो कब पहुँच रहा है शिप, कहाँ किस कंट्री से ज्वाइनिंग करवाना है, उसके हिसाब से उन लोग मेडिकल वेडिकल करवा के आपका डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ करवा के
कोर्सेज़, कंपनी कोर्सेज़ करवा के आप लोगों को रेडी रखा जाता है। कोविड के टाइम आप लोगों को, जैसे कोविड के टाइम हम लोगों को मुंबई बुला के क्वारंटाइन किया जाता था। क्वारंटाइन करने के बाद फिर हम लोग शिप पे जाते थे। तो ये सब पूरा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरा कर दिया जाता है ऑफिस की तरफ से, और आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी रीजॉइनिंग का सिस्टम। आप नंबर जब भी कॉल आता है कंपनी से, आप उसको सेव कर लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़ता है उसको, और उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इवन शिप पे भी आप जाते हैं, और ज्वाइनिंग के टाइम जब एयरपोर्ट पे या कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो सब नंबर ऑफिस का। तो आप उस नंबर को सेव करके रखिए और कभी भी कॉल करिए और यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू या कैसे भी, और अपना मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।